Question number 5. This question is from limiting equilibrium. The diagram shows a particle A of mass 1.2 kg which lies on a plane inclined at angle 40 degree to the horizontal, and a particle B of mass 1.6 kg which lies on a plane inclined at an angle 50 degree to the horizontal. The particles are connected by a light in extensible string. ये inextensible string है. Two particles A and B are attached, which passes over a small smooth pulley P. ये पुली जो है ये smooth है. Pulley is this P pulley है, fixed at the top of the plane. The parts AP and BP, AP and BP of the string are taut. इन particles की वजह से string taut है and parallel to the lines of greatest slope of respective planes. String parallel to the line of greatest slope of the respective planes. The two planes are rough. ये दोनों planes जो हैं ये rough हैं. इसका मतलब है यहाँ पे friction होगी with the same coefficient of friction mu. बोथ साइड से इस प्लेन के बोथ प्लेन्स पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो सेम है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द प्लेन्स, दैट इज mu. Mu is same for both planes. Find the value of mu for which the system is in limiting equilibrium. सबसे पहले हम इस डायग्राम पे जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस है वो रिप्रेजेंट करेंगे. वेट जिस तरह दोनों पार्टिकल्स के वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और फिर उनको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. वन कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड अदर कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. उसके बाद फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0, tension in the direction, tension in the string in the part BP is upward. टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली होती है. ये देखें यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली है. इधर भी पुली की तरफ है टेंशन की डायरेक्शन. टेंशन एक फोर्स होती है जो इन पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ पार्टिकल अटैच हैं जिनकी वजह से स्ट्रिंग काट हो गई है, उसको कहते हैं टेंशन. टेंशन फोर्स होती है. अब हम इनके वेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेंगे. ये देखें, दिस इज वर्टिकल लाइन और दिस इज वेट ऑफ पार्टिकल बी इज 1.6, तो सो 1.6 जी ये इसका वेट है. अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये एक कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा कंपोनेंट जो है along the plane. This component is along the plane. और ये एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा. This angle is 50 degree. अब इन कंपोनेंट्स को हम लिखेंगे. ये 1.6 जी एंगल का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है. 1.6 जी साइन 50 डिग्री, और ये कंपोनेंट 1.6 जी cos 50 डिग्री. नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन टू द पार्टिकल बी इज आर. इसी तरह हम इस फोर्स को इस पार्टिकल ए पे के वेट को हम शो करेंगे. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. इसके दो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे ये प्लेन है और ये कंपोनेंट 90 का एंगल बनाता है. दूसरा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन,
ये कंपोनेंट जो है प्लेन के पैरेलल है। ये एंगल कितना होगा, ये 40, दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब ये कंपोनेंट्स 1.2 जी एम जी वेट है, एम जी इज वेट, this component is this component is 1.2 g sin 40, 1.2 g sin 40 डिग्री। और ये कंपोनेंट है 1.2 जी 1.2 जी cos 40, 1.2 जी cos 40 डिग्री। यहाँ भी रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन पार्टिकल, नॉर्मल रिएक्शन इज आर। अब ये जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस इस सिस्टम पे एक्ट हो रही है वो हमने मेंशन कर दी है। अब एक दोनों सरफेसेस जो है ये प्लेन जो है ये रफ हैं तो इनमें फ्रिक्शन भी होगी। अब देखें ये पार्टिकल बी जो है दिस इज हैवियर, इसका मास 1.6 है, ये लाइटर है 1.2 kg। The two planes are rough with the same coefficient of friction between particles and the plane. Find the value of mu for which the system is in limiting equilibrium. तो यहाँ पे पार्टिकल बी इज हैवियर और पार्टिकल ए इज लाइटर है, 1.2 kg है, ये 1.6 kg है। तो टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है ये डाउनवर्ड होगी। इसकी मूवमेंट जो है पॉसिबिलिटी मूवमेंट की जो है वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये 1.6 kg मैस kg वाला जो पार्टिकल है दैट इज हैवियर, तो इसकी टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फ्रिक्शन होती है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड। यहाँ पे म्यू आर लिख लेते हैं, म्यू आर रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन। नो वी विल यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये लिमिटिंग सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, so we write here acceleration is zero. Now we use Newton's second law of motion, F is equal to ma. For particle A और दो इक्वेशंस बनेगी, पार्टिकल ए और बी के लिए दो इक्वेशंस बनेगी, वहां से हम उनको सॉल्व करके म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर पार्टिकल ए इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, पार्टिकल ए इज दिस पार्टिकल ए मूव्स अप द प्लेन, दिस पार्टिकल बी मूव्स, टेंडेंसी टू मूवमेंट, मूव नहीं कर रहा, टेंडेंसी टू मूवमेंट, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में पार्टिकल ए की टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड है। तो सो इक्वेशन ऑफ ए विल बी टी टी माइनस वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है दैट इज 1 पॉइंट, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, टी माइनस 1.2 जी साइन 40 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ भी क्योंकि टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, म्यू आर डाउनवर्ड इन दिस केस। टी माइनस 1.2 जी साइन 40 डिग्री माइनस म्यू आर, दिस इज अ नेट फोर्स, दिस इज एफ इज इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो है सिस्टम इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो एक्सेलरेशन जीरो की वजह से राइट साइड पे जीरो आ जाएगा। नाउ वी यूज हियर द कैलकुलेटर। अब आर जो है, आर म्यू हमने फाइंड करना है, आर क्या है, आर ये देखें, आर जो है नॉर्मल रिएक्शन इस वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पे ये वेट का कंपोनेंट जो है दैट इज 1.2 जी cos 40 डिग्री, तो आर जो है इसके इक्वल होगा। तो सो वी राइट हियर टी माइनस 1.2 जी
साइन 40 डिग्री माइनस म्यू, म्यू हमें फाइंड करना है, और जो है 1.2 जी cos 40 degree is equal to 0. Now we use calculator here and here to get the values in decimal places. T minus 7.713, इसको कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को, तो 7.713 आपने 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ताकि लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन द फाइनल आंसर जो है वो करेक्ट रहे। फाइनल आंसर जो है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क ना पड़े। 7.713, नेक्स्ट इज माइनस, यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.193 mu is equal to 0. Let this is equation number 1 for reference. इसी तरह हम पार्टिकल बी के लिए भी एक इक्वेशन बनाएंगे। पार्टिकल बी के लिए, पार्टिकल बी tendency to move downward and the direction of the friction will be upward, इसकी इक्वेशन बन जाएगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1.6 जी साइन 50 डिग्री वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है, माइनस टी, टी की डायरेक्शन अपोजिट है और म्यू आर डायरेक्शन अपवर्ड है, इज इक्वल टू 0। अब यहां भी हम आर जो है ये लेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन है इन पार्टिकल बी जो है इस साइड पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 1.6 जी cos 50 डिग्री है। तो सो वी राइट हेयर द वैल्यू ऑफ आर 1.6 जी साइन 50 डिग्री माइनस टी माइनस म्यू एंड आर इज 1.6 जी cos 50 degree is equal to 0. Now we use calculator here. ये पहली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, we get 12.257। ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी थी, इसलिए मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस में इसको लिखा है 12.257 माइनस टी माइनस, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होगी तो इसको हम लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस में 10.285, साथ म्यू है is equal to 0. Let this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously to get the value of mu. Solving equation number 1 and 2, t minus 7.713 minus 9.193 mu is equal to 0. दूसरी इक्वेशन 12.257 minus t minus 10.285 mu is equal to 0. Adding these two equations, हम देखें इनको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये कैंसिल आउट, तो हम बाकी टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, दिस माइनस दिस वी गेट 12.257 minus 7.713 minus 9.193 mu minus 10.285 mu इज इक्वल टू 0। अब ये म्यू वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों सिंपल टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो वी गेट 4.544 minus 19.478 mu is equal to 0. 19.478 mu is equal to
4.544. So from here mu is equal to 4.544 divided by 19.478. So finally we get the value of mu, that is 0.233, correct to three significant figure. This is the answer.